है। लोग क्या सोचते हैं अपनी नजरों में, हम ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर जब देखेगा क्या मन, तो कैसा निकलेगा? खोखला, खाली, बिना वजन का। हालेलुया, हल्के का जाने जाएंगे। या सोचो ये आपके जिंदगी का यही हल्कापन आगे जाकर के आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। शैतान को आसान है ऐसे हल्के लोगों, क्या हो जाएगा? भूसी देखे, भूसी भूसी कूड़ा, समझे? और कूड़ा समझ रहे होंगे, भूसी जो गेहूं में से निकलती है, ठीक है? गेहूं को जब आप पंखा चला के फराटा उसके सामने ऐसे गेहूं पिछोड़ के ऐसे, तो गेहूं उड़ के वहां चला जाता है, फिर आप उठा कर लाते हैं, ये सही है। या फिर जब गेहूं को गिरते हो तो उसके अंदर जो हल्के हल्के चीज हैं वो उड़ जाती है, समझ पा रहे? वैसे परमेश्वर करेगा अंत में अपने लोगों के साथ, सारी मनुष्य जाति के साथ करेगा। वैसे हवा चलाएगा, अभी कोरोना चली है, हवा की चली, महामारी के बाद हवा चलाएगा तो क्या होगा? हल्के लोग उड़ जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर दम होगा, वजन होगा, वजन का मतलब ये नहीं खा खा के पड़े पड़े एक स्थान पर, हालेलुया, ऐसे नहीं है, वो बीमारी बन जाएगी। वजन का मतलब काम करने वाले, परमेश्वर वजन देगा, जिम्मेदारी देगा। एक और चीज है, जो परमेश्वर जिनको पसंद करता है उनको जिम्मेदारी भी देता है, हमें हैं? कभी तो यूसुफ को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी, हाँ बेटा तू इतने 4 लोगों में तू अच्छा न्याय कर लेता है, अब तुझे 1000 लोगों का न्याय करने के लिए ठहरा, हमें तो ये हमारा काम है, ये हमें करना है। अपने काम से मुंह कभी मत मोड़ो, परमेश्वर काम दे रहा है। हर दिन आप संडे में वचन सुनते हो, ये आपको काम दे के भेजता है परमेश्वर कि मेरा बच्चा इसमें पास होगा नहीं होगा, या फिर इसको परीक्षा समझ करके अपनी लाइफ में रखेगा और कभी इससे पार नहीं जाएगा, क्योंकि डर की आत्मा इसको जाने नहीं देगी। अरे यार कौन मानेगा क्या, अरे यार रहने दे, अरे यार 10 श्वास नहीं देना, अरे यार होते तो है। परीक्षा परीक्षा अंदर नेगेटिव मन को पूरी तरह से बांध रखा, आगे नहीं जाना। लेकिन एक भाई ऐसा है, सुना करेगा तो फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ पे बढ़ा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, हालेलुया, तो वो आगे निकल जाएगा। तो मेरे प्रियो के मत सोचना कि नए लोग आगे निकल रहे हैं, वो इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि पुरानों ने टाइम को खराब कर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा ये मांस खाने का टाइम है और अभी भी तुम अपने माता पिता के पल्लू के बंद के दूध पी रहे हो। परमेश्वर का वचन एक बड़ी ताड़ना है, इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम दूध वाले बच्चे हो। अरे बढ़ोगे कब? बढ़ो, लोग देखो कहाँ पहुंच गए बड़े हो करके, हैं अपने आप को विकसित करके, थोड़ा बल पाके, ताकत पाके, प्रभु से सामर्थ पाके कहाँ लग गए। लेकिन अभी तक वो लोग जिनके जीवन में परीक्षा ही थी, पार नहीं कर सके। हालेलुया। आप अपने घर में अकेले हो सकते विश्वासी, लेकिन खुदा आपके साथ है, आमीन। लेकिन अगर परीक्षाओं को देख के हारोगे, काम को देख करके मुंह मोड़ोगे, या फिर लोगों का मुंह ताकते रहोगे, तो परमेश्वर भी बोलेगा ये तो कहीं काम का नहीं है। एक तोड़ा दिया था उस इंसान को, क्या किया उसने? डर गया। क्या किया? डर गया और उस तोड़े को मट्टी खोद के तला दिया। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। आप बोल के दिखाओ मुझे काम करिए, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? लेकिन उन मेहनती लोगों ने क्या किया, जिनको 5 तोड़ा मिला था, 3 तोड़ा मिला था, वो मेहनत करने से डरते नहीं थे, उन्होंने तुरंत तोड़ा लिया। अरे मेरा मालिक आएगा तो बड़ा खुश होगा, अब मैं बढ़ाऊं थोड़ा अपने आप को, थोड़ा और अच्छा बन जाऊं। क्या किया? दे दिया, बाजार में दे दिया, किसी को ब्याज पे पट्टे पे चढ़ा दिया, किसी को जो है ऐसे जो है बिजनेस के लिए उठा दिया, और उठा करके जो और जुड़ा लिया। मेरे पापा ने कहा एक समय था ऐसा था, 25 गज का मकान था, लेकिन आज बोलेंगे तो क्या मिलेगा? आज बोलेंगे तो क्या मिलेगा? 3-4 जगह की प्रॉपर्टी बढ़ाया उन्होंने अपने जीवन में। क्या किया? बढ़ाया। क्या हम आज अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या आज आप और मैं हम अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं? चलिए नीति वचन 3 अध्याय जल्दी फटाफट लास्ट अवस्था खत्म करें।
सुने प्रभु क्या कहता है, हमें कैसे मदद मिलेगी। अब प्रभु हमारी सहायता करेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं से प्रभु हमें पार करवा, प्रभु हमारी मदद कर कि हम भी प्रभु ऐसे ही आशीष पाएं जैसे सुन रहे हैं आपके वचन में, परीक्षाओं को सामना करें और आशीष पाएं। प्रभु का वचन क्या कहता है ऐसे लोगों के विषय में। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, 5 से 7 वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले। क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले। तो ऐसे लोग क्या सोच रहा था, वो अपनी दृष्टि में था ना बुद्धिमान, है कि नहीं, यानी वो अपनी समझ का सहारा ले रहा था। लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ले। पहली बात प्रभु वहीं पे कह रहा है जहां पर हम सोच रहे हैं, हमारी सोच नहीं खुदा की सोच है। और कहता है वरन संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा। अब भरोसा रखने वाले लोग ऐसे नहीं है जो हिम्मत टूटेगी इनकी। भरोसा रखने वाले ऐसे लोग हैं जो मरते मर जाएंगे लेकिन हिम्मत ना टूटे। आमीन। ये होता है भरोसा। हालेलुया। टूटने वाला जो होता है वो भरोसा होता ही नहीं है। जो टूट जाए वो भरोसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, भरोसा होता है जो रखा जाता है, अंत तक रखा जाता है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि धीरज धरो। हमें तो मेरे प्रिय प्रभु पे भरोसा किया है तो हर परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो जाओ, आपके भरोसे को और मजबूत करते चले जाओ। हमें अपनी सहारा देखो, मेरे बल से नहीं हो रहा। सोचो ये काम करना है, प्रभु मुझसे ना होगा, प्रभु बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्रभु बहुत बड़ा काम है, प्रभु मैंने कभी किया नहीं, प्रभु से कैसे करना समझ में नहीं आ रहा, प्रभु कैसे सोचनी बस करानी। लेकिन अगर यहोवा की मदद मांगते कैसे, परमेश्वर तू मुझे मदद कर, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, पिता जो काम करना है, पर मुझे ये तेरा वचन कह रहा है कि पिता कि विश्वास देना है, चल विश्वास कर, विश्वास देना है। प्रभु मैं तो 2000 रुपये कमा रही हूँ, कहीं पे काम कर रही हूँ, प्रभु मेरा पति तो 6000 रुपये कमाता है, एक उसकी किसी की चौकसाई करता है, प्रभु कैसे होगा? उसको वचन ध्यान है, मैंने सुना हाँ प्रभु तू कह रहा प्रभु ये करना है, तो प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं करूँगा, हाँ प्रभु मैं करूँगा। क्या करें? इंतजाम किया, तुरंत कागज में डाला, जो भी किया चल दिया, चल चुके। आज मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूँगा, आज मैं प्रभु का इच्छा पूरा करूँगा। मुझे प्रभु बढ़ाना चाहता है, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगी। मुझे अपने आने वाले जीवन में ऐसी गरीबी नहीं देखनी है, मुझे अपने बच्चों की लाइफ में ऐसा किराए के कमरे में नहीं रहने देना उनको, अपने खुद के घर में जाएंगे वो। मुझे अपने बहू बेटियों की शादी, मुझे अपने बच्चों की शादी जो है अपने पैसों से ही करनी है, किसी से मांगने ना पड़े। मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं आते, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। कोई नहीं, मैं आज से शुरुआत करूंगा, आज से मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा, मैं बहुंगा, मैं दूंगा, प्रभु जो तू कह रहा मैं पूरा करूंगा। वो लेके चला और दे दिया दसवां, दे करके जो है वो प्रभु धन्यवाद पिता, मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने कर लिया। आमीन, हालेलुया। उसने किया जरूर, लेकिन आशीष नहीं मिली। उसने किया जरूर, लेकिन आशीष नहीं मिली। तो ये सोच करके क्या वो अगली बार करेगा? क्या वो अगली बार करेगा अगर उसको आशीष नहीं मिली तो? क्या कहते हो आप बताओ अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से क्या होना चाहिए? अगर उसे आशीष नहीं मिली, उसने काम भी कर दिया, आज्ञा भी मानी, क्या वो अगली बार से करे या ना करे? अरे अगर वो परमेश्वर से प्यार करता है तो करेगा, आशीषों से प्यार नहीं, परमेश्वर। ऐसा आज आपके हाथ में दिखाई दे रहा है ना, तो कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ दिन बाद आपके हाथ में नहीं होगा। ऐसी चीज से प्यार मत करो जो चली जाए, नहीं तो धोखा बहुत तगड़े वाला हो। प्यार ऐसी चीज करो जो कभी नहीं जाएगी। हमें वो है आपका और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा सदा बना रहेगा, जब भी पुकारोगे वो आपके पास है, आएगा। लेकिन प्यार करो किससे? प्रभु के प्रेम के आगे अरे दुनिया की हर चीज खराब है, फीकी है। हालेलुया। ऐसा प्यार किसी से मत करो जितना खुदा से करते हो। खुदा से प्यार करते हो तो खुदा की बातों को भी प्यार करना है। तो क्या करेगी? आशीष नहीं मिली, कोई बात नहीं, वो बोलेगी
हे प्रभु, पिछला महीना तो ऐसे निकल गया, मतलब कोई आशीष नहीं मिली है, लेकिन वो कहती है कोई नहीं प्रभु, तेरा वचन तो मैं पूरा करना सीख गई हूँ, मैं देना तो सीखती हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगी। वो देगी, वो देगा, फिर वो इंसान क्या करेगा, फिर देगा, दोबारा देगा, फिर भी आशीष नहीं मिली। हालेलुया। अब सुनो, ये वचन की परीक्षा है, ये वचन की परीक्षा। जब तक उसमें से खरे उतर के ना निकलो, जब तक जयवंत ना हो, तब तक वो परीक्षा आपके प्रतिदिन आपके साथ है। हालेलुया। कई बार हम सोचते नहीं, दर्द हो रहा है कमर में, प्रभु यीशु के नाम में चंगा हो गया, आमीन। दर्द नहीं जा रहा, दर्द नहीं जा रहा, प्रार्थना तो करूँ, 10 बार प्रार्थना करूँ, कब चंगा होगा। प्रभु परीक्षा, वो दर्द, वो दुष्ट आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि वो आपके विश्वास को चेक कर रहा है। यही वो इंसान है जिसने मुझे 10 साल से पाल के रखा है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो परीक्षा, और एक आपकी जिद या हवा के साथ, प्रभु यीशु तो ही मुझे चंगा करेगा, प्रभु तेरा वचन सच्चा है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं सच्चा प्रेम करता हूँ पिता, और तुम करेगा। आमीन। वो क्या करेगा, दर्द में भी कराता कराता यहोवा की महिमा, यहोवा से प्रार्थना, चल जाना, छोड़ेगा नहीं कुछ भी काम, कोई भी काम नहीं छोड़ेगा, पूरा करता रहेगा सारे कामों को पूरा करते जाएगा। एक दिन उस फरिश्ता को बोलना पड़ेगा, अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं जा रही हूँ। आमीन। समझ पा रहे? जीतेगा कौन? जो यहोवा के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। समझ पा रहे? ऐसे ही होता है। शैतान कब तक आपका पीछा पकड़ के रहेगा? अगर 10 दिन की हिम्मत है, बोलते ना, सुनो माँ बाप बोलेंगे, अरे चले जाएंगे 1 महीने में दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, वापस लौट के यहीं पे आएगा, फ्री का दाल। अब क्या हुआ, अरे आ जाएंगे 1 महीने बाद, कोई पकड़ लेंगे। लेकिन जब इसको बंद करेंगे, क्या जब वो पकड़ लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, पकड़े रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर को। और एक तरफ परीक्षा, शैतान जो आपको पकड़ रही है लेकिन छोड़ नहीं रही है, क्या करेंगे, प्रभु को छोड़ देंगे। अरे सोचो, जब आप प्रभु के पास आए तो परीक्षा और तेज हो गई। कुछ चीज महसूस किया करो, प्रभु में आप बढ़ोगे ना, शैतान उतना ही जकड़ने की कोशिश करेगा। वो देखा अजगर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण। अजगर की आप पूंछ पकड़ो, बस हाथ लगा दो तो आपको जकड़ देगा। क्या कर लेगा? हाथ में पड़ जाएगा तो जकड़ देगा, और थोड़ा सा भी आप हिले और जकड़ देगा, थोड़ा सा और हिले, अब की बार हिले तो गए। समझ रहे हैं? इसी समय में परमेश्वर के साथ खड़े रहो, यहोवा मेरा जय, यहोवा मेरा क्या हुआ, धीरे बंधन नहीं रहता, क्या हो जाए, यहोवा मेरी जय, यहोवा मेरा गढ़, यहोवा मेरी शांति, यहोवा मेरा सबसे अच्छा, मेरा परमेश्वर। एक बंदे को चर्च का विश्वास, उसको बहुत डर लगता था, वो अंधकार में जा रहा, उसके दोस्तों ने उसको अकेला छोड़ दिया, अंधकार में जा रहा, बोलता जा रहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यीशु के लोग जाए, यीशु के लोग जाए, यीशु के लोग जाए, यीशु के लोग, डरता जा रहा, क्या जा रहा, पता नहीं कब वो उजाले में आ गया। यीशु के लोग जाए, यीशु के लोग जाए। क्या हुआ? परमेश्वर ने उस अंधकार को उसको छोड़ा नहीं। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अरे इतनी बात तो समझ बच्चे के भी आ जाएगी, छोटा समझदार। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहोवा के साथ खड़े रहो और लड़ते जाओ उस चीज से, खुदावंत तुम्हें जयवंत करने वाला है। आमीन। हालेलुया। कैसे? पढ़े से काम नहीं होगा, प्रार्थना, पढ़े से काम नहीं होगा, चर्च जाना जरूरी है, पढ़े से काम नहीं होगा, संगति में जुड़ना जरूरी है, पढ़े से काम नहीं होगा, बाइबल उठा के देखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, पढ़े से काम नहीं होगा, उस वचन को अंगीकार और घोषणा करना पड़ेगा, पढ़े से काम नहीं होगा, उपवास भी रखने पड़ेंगे। प्रभु की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाओ और देखना अगली गवाही आप लोगों की है। आमीन। हालेलुया।
तो यहोवा मन को क्या करता है? तोड़ता है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए आगे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, देखो लिखा जो मैंने अभी बोला ना, वो लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। समझ रहे? उसी को याद करते रहो सारी चीजें। परीक्षाओं से बाद आप ही आप हो जाओ। जैसे ओमवती के बहन का केस आ गया, उसने बताया, रिपोर्ट कराई, निकल गई क्या? पत्री। अब पत्री कैसे जाएगी? अगर बहन आज का वचन सुन रही है और समझ रही है और सीख रही है, तो पत्री वैसे ही जाएगी, पत्री वैसे ही जाएगी जैसा परमेश्वर का वचन क्या है। हमें आपका अंगीकार, आपकी घोषणा, आपका प्रभु के साथ प्रेम, आपका प्रभु के साथ रिश्ता, रोज संगति, रोज दुआ, रोज प्रार्थना आपके जीवन में चंगा है। आमीन, हालेलुया। यही होती है आशीष। और देखिए आगे क्या कहता है? आगे कहता है लास्ट वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। और क्या कर रहा था वो मूर्ख व्यक्ति? अपनी दृष्टि में क्या था वो? और प्रभु क्या मना कर रहा है कि मना कर रहा है? प्रभु क्यों मना कर रहा है? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मनुष्य अगर घमंड करेगा तो अपने जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो अपने सारी चीजों में परमेश्वर को महिमा देगा तो उसकी आशीष उसके जीवन से कभी हट नहीं पाएगी। कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से, ये सुंदर है, और बुराई से भय मानना और बुराई से अलग रहना। जो आपको पता है ये काम गलत है तो क्यों करना? जब आपको पता है कि प्रभु ने मना कर रखा फिर भी क्यों करना? जब आपको पता है कि इस काम करने से जो है मैं प्रभु की आज्ञा तोड़ सकता हूं तो क्यों करना? बुराई से दूर रहना, यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना, अपनी बुद्धिमान नहीं बनना। हालेलुया। ये काम करो, आशीष लेके जाओ। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हो। और मेरा विश्वास है कि आज लोग आप समझ गए कि परमेश्वर का वचन किस तरह की परीक्षा की बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन किस तरह से आपको आध्यात्मिक तैयारी दे रहा है। मेरे प्रियो, आप ये सोच रहे हो आपका ध्यान घर पे है और आप वचन में नहीं है, तो ये भी एक परीक्षा है, क्योंकि आपका ध्यान लगना पहले प्रभु में जरूरी है। आप ये सोच रहे हो कि आप के नाम की प्रार्थना आपका कोई भाई कर लेगा, बहन कर लेगा, तो ये भी एक परीक्षा है, क्योंकि आपको प्रार्थना करना सीखना होगा। आप हर एक परीक्षा में से जब पार निकलोगे तो परमेश्वर आपके लिए विजय ही रखा हुआ है, जय को रखा हुआ है, आपके उत्तर को रखा हुआ है। थैंक यू जीसस। इस वचन को, इस भजन को, जो कविता, इस भजन को दोबारा गाएंगे। प्रभु का नाम मेरी स्तुति है, मां से स्तुति करूंगा। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और आज से यहोवा को सब कुछ समझ करके अपने जीवन में चलना है। परिश्रम करने से नहीं डरना, मेहनत करने से मत डरो, हार खा जाओ, उसे पूरा करो। यीशु के नाम में मेरी स्तुति है, आत्मा से स्तुति करूंगा। और मेरी खुशी है मेरा परमेश्वर, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, करता रहूंगा, डरूंगा नहीं मैं, स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं, स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी
मेरी खुशी है आत्मा से खुशी हालेलुया भैया की खुशी को तारीफ करें नाचते हुए आमीन आत्मा से खुशी हालेलुया मेरी खुशी है आत्मा से खुशी करूंगा परीक्षा में मुझे वही पूजा करने वाला परमेश्वर सब कुछ देता है सब कुछ देता
के नीचे लौट आ गया है। आमीन, हालेलुया। और आप जीवंत होते चले जा रहे हो, परमेश्वर के वायदों के साथ आप जीवंत होते चले जा रहे हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें, सब कोई कहे मेरी खुशी है। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, मेरी खुशी तुझ में पाई जाती है यीशु, मेरी खुशी मेरा आनंद तुझ में पाया जाता है। कोई इसे चुरा नहीं सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ये तूने दे दिया है। यहोवा तू अपनी चीजों को दे देता है, वापस नहीं लेता। तो अपने छुटकारे को देता है, वापस नहीं लेता। तो अपनी चंगाई देता है, वापस नहीं लेता। तो अपनी आशीष को एक बार जब दे देता है, तो परमेश्वर तू वापस नहीं मारता। बेशिखा बाबा शेखेले रे गोबर। और धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस महान प्रेम के लिए, उस क्रूस के प्रेम के लिए। तेरा वचन कहता है कि तूने एक बार बलिदान किया है, एक बार अपना लहू क्रूस पर बहा दिया है, अब दोबारा वापस नहीं करेगा। जो एक बार में ही प्रभु तुझे पा लिया, एक बार में ही अब तेरे लहू से धो दिया गया, जो प्रभु एक बार में ही प्रभु जी वो परमेश्वर पिता पाक साफ हो चुका है पिता, उसे अब किसी और साबुन की तेल की और किसी और लहू की जरूरत नहीं है। संसार में बलिदान के ऊपर बलिदान होते जा रहे हैं, आज तक उनका पाप क्षमा नहीं हुआ। परंतु धन्यवाद प्रभु यीशु, जिस किसी ने प्रभु तेरी ओर दृष्टि की, उनके मुख पे से तूने प्रभु अंधकार को, उस छाया को दूर कर दिया। तूने ज्योति में रखा अपने बच्चों को हमेशा से, और तू खुद ज्योति बन करके हमारे आगे चला। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी वो बलिदान की वो प्रेम प्रभु, वो महसूस करने वाली वो प्रभु पावर हमारी लाइफ के लिए हमारी पीढ़ियों तक पूरी हो गई है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। धन्यवाद पिता कि हम चंगाई पाए हुए लोग हैं। धन्यवाद कि हमने सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा को पाए हुए लोग हैं। हम यीशु की कुव्वत और सामर्थ और अनुग्रह को पाए हुए हैं। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, तू अकेला ही काफी है। यीशु तू ही काफी है, प्रभु तू ही काफी है। मेरी खुशी है, धन्यवाद कर परमेश्वर पिता, हर एक भाई को, हर एक बहन को पिता, तमाम तेरे बेटा बेटों को आज तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो आज सुना है पिता, उसके ऊपर अपने आप को रखे पिता, क्योंकि सच में पिता मन के घमंडियों से तू बैर रखता है। कभी उनकी दुआ भी सुनना तुझे पसंद नहीं, परंतु जो मन के सच्चे अच्छे प्रेम करने वाले तेरी वचन को पूरा करने वाले, क्योंकि बाहरी रूप से चाहे वो मरगिले से दिखते हैं, परंतु आत्मा से खुदावंत तेरे हैं। तो परमेश्वर तूने आग बना रहा है, तूने सामर्थ बना रहा है, तूने जिम्मेदारियां दे रहा है, और बढ़ते जा रहे हैं अपने कामों में, परिवार में, हर चीज में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये यीशु का तूफान है, पूरे सारे संसार में वो छाया हुआ है, और सारे जो भूसी है वो नरक में जाएंगे, वो झोंकी जाएगी आग में। परंतु गेहूं जो बना रहेगा, जो पुष्ट दाना बना रहेगा, जो यहोवा का चुना हुआ बना रहेगा, यहोवा के कामों में, वर्कों में और प्रभु के वचन में बना रहेगा, खुदा वो तेरे खत्ते में रहेगा, वो तेरे राज्य में रहेगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं। वो दुष्ट हारा हुआ है, उसे मालूम है, और पिता एक दिन उसका समय तय कर चुका है, तू और नरक में जाएगा, और नरक में जाएगा, नहीं बच सकता, परंतु तेरे लोग बचाए जाए। यीशु मसीह के नाम लेने वाले हर एक जन बचाए जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज हम स्वर्ग में हैं और दुष्ट नरक में। धन्यवाद पिता,
धन्यवाद करते पिता सभी पे तेरा अनुग्रह हाथ, तेरी वो पाक रूह की छाया Yes, और सभी के ऊपर प्रभु तेरे वचन का रहम और करम बना रहे पिता, ऐसा हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद आज की इस कलीसिया के लिए प्रभु, आपने हम सबको खेलों से भरा आशीष किया। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको हाथों में सौंपते हुए उद्धार करता है परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथ तक उठाएं, बोले हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे हैं। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का साथ और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक पवित्र आत्मा की हजूरी एक एक प्रभु के बच्चे के साथ उसके आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन। बोलेंगे हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, और बहुत जल्द आने वाला हम सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आपस में जय मसीह बोल करके आशीष करवाएं। सभी को जय मसीह।